बच्चा बाद में पैदा होता है, सलाह पहले आनी शुरू हो जाती है। ट्रेडिशनल बिलीफ है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कुछ घंटों के लिए डिले किया जाए, जबकि फैक्ट कि बच्चे को पहले कुछ मिनटों में माँ का दूध मिले। घुड़ती या प्री लैक्टिल फीड्स को स्ट्रिक्टली अपोज करना है। डाइजेशन, टीदिंग और क्राइंग, ग्राइप वाटर या जन्म घुट्टी का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 88% पानी होता है। पहले पानी देने से बच्चे के सोडियम के लो जाने का रिस्क है। पानी की शुरुआत 6 महीने बाद करनी चाहिए, जब बच्चों को खाना पीना शुरू हो। नमस्कार, को नर्चर पर फिर आपका स्वागत है। न्यूबॉर्न सीरीज़ में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरी चहेता टॉपिक है, उस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। वो है न्यूबॉर्न केयर मिथ्स। बच्चा बाद में पैदा होता है, सलाह पहले आनी शुरू हो जाती है। क्या हम इन सबको, इन सलाहों को जो कि हमारे चाहने वाले, हमारे वेल विशर्स देते हैं, क्या हमें उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करके बच्चों पर लागू कर देनी चाहिए? लेट अस डिग इनटू इट। सबसे पहले, वेट फॉर द फर्स्ट फीड। ट्रेडिशनल बिलीफ है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कुछ घंटों के लिए डिले किया जाए, जबकि फैक्ट और गाइडलाइन है कि बच्चे को पहले कुछ मिनटों में, पहले घंटे में, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, माँ का दूध मिले। माँ का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, विच इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रिशन, बच्चे की शुगर को लो जाने से रोकता है, बच्चे को ज़िंदगी भर की इम्यूनिटी देता है, और ये बच्चे और माँ का साथ एक बॉन्डिंग प्रोड्यूस करता है। सो देयर इज़ नो नीड टू वेट बिफोर द फर्स्ट फीड एज सून एज पॉसिबल। नंबर 2, शहद चटा दी जाए। सो ये हो गई घुड़ती की बात। ट्रेडिशनल बिलीफ ये है कि हर न्यूबॉर्न बेबी को फीड शुरू करने से पहले प्री लैक्टिल फीड्स देनी है, जिसमें कि शहद, गुड़ या बटर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को शक्ति आएगी और बच्चे को जिस आदमी ने घुड़ती दी है उसके सारे अच्छे गुण मिलेंगे। द फैक्ट इज़, हमें इस घुड़ती या प्री लैक्टिल फीड्स को स्ट्रिक्टली अपोज करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेंजरस प्रॉब्लम लाइक बॉटलिज्म विथ हनी, एंड एट द सेम टाइम unnecessary delay in establishing the baby mother bonding as well as colostrum जो liquid gold है, उससे बच्चा वंचित रहता है। तीसरा मिथ अबाउट कोलोस्ट्रम, द लिक्विड गोल्ड, उसे फेंक देना चाहिए बिकॉज वो डर्टी होता है, वो अनहाइजेनिक होता है। फैक्ट इज, कोलोस्ट्रम इज लिक्विड गोल्ड। इट इज़ द फर्स्ट नेचुरल वैक्सीन ऑफ द बेबी। एंटीबॉडीज़ और लाइव इम्यून सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, नेवर एवर डिस्कार्ड। 40-डे लॉकडाउन। ट्रेडिशनल बिलीफ है कि नवजात शिशु को उसकी माँ के साथ 40 दिन के लिए एक बंद कमरे में रखना चाहिए। द फैक्ट इज़, हर बच्चे को, हर माँ को फ्रेश एयर और सनलाइट की ज़रूरत है फॉर ऑक्सीजन, फॉर विटामिन डी एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिप्रेशन इन द मदर्स। पांचवा बिलीफ, हर बच्चे को ग्राइप वाटर या जन्म घुट्टी या बोनसन देना चाहिए, क्योंकि ये इसेंशियल है फॉर डाइजेशन, टीदिंग एंड क्राइंग। द फैक्ट इज़, डाइजेशन, टीदिंग और क्राइंग का इन दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रेगुलेटेड हैं, अनरेगुलेटेड है। इनमें से कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें कि अल्कोहल होता है, ओपियोइड्स होते हैं, बैक्टीरियाज भी ग्रो करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट। इन सारी चीज़ों को देना हानिकारक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाइजेस्टिव इशू है या वो रो रहा है, आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। वो आपको बहुत सारी सेफ़ रेगुलेटेड दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं। काजल आँखों को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ट्रेडिशनल बिलीफ इज़ कि काजल और सुरमे से आँखें बहुत बढ़िया होती हैं और आईसाइट बेटर होती है। द फैक्ट इज़, काजल सुरमा लगाने से ज़रूर चश्मा चढ़ेगा, उसके ना लगाने से नहीं। काजल सुरमे के अंदर लेड होता है जो कि लेड पॉइजनिंग कर सकता है, और कई बच्चों को इससे एलर्जी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो नो काजल, नो सुरमा। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी दे देना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्यास ना लगे और उनका हाजमा ठीक रहे। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 88% पानी होता है। पहले पानी देने से बच्चे के सोडियम के लो जाने का रिस्क है।
इसीलिए पानी की शुरुआत 6 महीने बाद करनी चाहिए, जब बच्चों को खाना पीना शुरू हो। माँ को ठंडे खाने, गर्म खाने नहीं देने चाहिए क्योंकि वो बच्चे को हार्म करेंगे। दीज आर दी ट्रेडिशनल बिलीफ्स। इसीलिए मदर को दही, चावल, केला, आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, ये बच्चे के लिए तकलीफ़ साबित होंगे। फैक्ट इज़ मैटरनल के डाइट टेम्परेचर का एटलीस्ट ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई या क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। मैं चाहूँगा और मेरी एडवाइस ये होगी कि बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा घी एज़ वेल एज़ बहुत ज़्यादा गैसी स्टफ़ माँ को ना दें, वो ज़रूर बच्चे को तंग कर सकता है। एक कॉमन धारणा है कि जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो उस टाइम बच्चा बहुत इरिटेबल होता है, बच्चे का माथा गर्म होता है, बच्चे को लूज़ मोशंस लग सकते हैं। ये ट्रेडिशनल बिलीफ है, ये सच नहीं है। अगर बच्चे को किसी भी कारणवश फ़ीवर है या उसको लूज़ मोशन है, ये इन्फेक्शंस की निशानी हो सकती है। इसे टीथिंग कहकर इसको डिसरिगार्ड ना करें और इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लें। कई बच्चों की नाभि बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और कहा जाता है कि बच्चे के नाड़ू पर खिंच पड़ी थी, नाड़ू को काटते वक़्त बर्थ पर, जिसकी वजह से ये हो गया। ये बिल्कुल गलत है। ये अम्बिलिकल हर्निया है। बच्चे की एब्डोमेन की मसल्स लैक्स होती हैं, इसी वजह से एक आंत का पीस बाहर की तरफ उभर के आ जाता है। 90% बच्चों में 1 साल की उम्र तक ये गायब हो जाता है। इस पे किसी भी किस्म के सिक्के या टेप ना लगाएं। अगर ये स्वेलिंग जारी रहती है या अगर परसिस्ट करती है, तब आप इस पे डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। कहावत है, किसी बच्चे का अगर चेहरा मस्तिष्क गर्म है तो उसे बुखार है और उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। सर और चेहरा हर बच्चे के गर्म होते हैं, उसका ये मतलब नहीं है बुखार है। बुखार जानने के लिए हर घर में एक थर्मामीटर होना चाहिए। 100 डिग्री से ज़्यादा को ही बुखार कहा जाएगा। सिर्फ मस्तिष्क गर्म होना या चेहरे गर्म होने पे हम बच्चे को बुखार के लिए ट्रीट नहीं करेंगे। तो मेरी फाइनल सलाह इन पेरेंट्स के लिए है कि साइंस को अपनाइए और जो आपके जो सुपरस्टिशंस हैं उनको छोड़िए। ट्रस्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नॉट जस्ट एनी एडवाइस किसी ने भी कह दी। और कहने पर जो भी एडवाइस आपको मिली है उसे वेरीफाई करिए और देखिए क्या वो साइंटिफिक गाइडलाइंस के साथ अलाइंड है। जॉइन द लैक्टेशन सपोर्ट ग्रुप, जो आपको मदद करेगा बच्चे को लगातार ब्रेस्ट फीड देने में। जानिए रेड फ्लैग साइंस, जो कि फीवर, बच्चे का सुस्त होना, बच्चे का दूध ना लेना, बच्चे का एक्सेसिवली इरिटेबल होना, और ऐसी सब सिचुएशंस में आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। अर्ली फीड बच्चे को बचाता है, उसकी इम्यूनिटी कोलेस्ट्रम से डेवलप होती है। आज आप प्रिवेंशन देंगे, सारी ज़िंदगी भर हेल्थ मिलेगी। एंड trust on trusted advice, and thank you so much.